हरियाणा में सरपंचों का हल्ला बोल, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पर सरपंचों का विरोध जारी है। प्रदेश में आज जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन रखा गया है। कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत में विरोध प्रदर्शन है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के घर पर धरने की चेतावनी भी दी गई है सरपंचों की तरफ से। तो आपको बता दें, पिछले काफी समय से सरपंच ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं। तो हरियाणा में अब पूरी तरह से हल्ला बोल के मूड में सरपंच है। प्रदेश में आज जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत में विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के घर पर धरने की चेतावनी भी सरपंचों की तरफ से दी गई है। तो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध हरियाणा के सरपंच लगातार करते आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे उनकी जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, वो सरकार ने सीमित कर दिए हैं। उनका काम करना इस तरह से मुश्किल हो जाएगा। इस बात का विरोध लगातार लंबे समय से सरपंच करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो व्यवस्था की गई है, नई प्रणाली, ये और बेहतरी के लिए है, काम को आसान बनाने के लिए है। लेकिन सरपंचों का मानना है कि उनके अधिकारों को सीमित कर दिया है सरकार ने, उनकी शक्तियों को कम कर दिया है। तो अब इस बात को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज भी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन है, जिसमें कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, सोनीपत है। इन तमाम जगहों पर आज सभी सरपंच मिलकर अपना विरोध जाहिर करेंगे और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के घर पर धरने की चेतावनी भी सरपंचों की तरफ से दी गई है। तो आइए सीधे चलेंगे अपने दो संवाददाताओं के पास। सोनीपत से सनी मलिक जुड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सनी, आपके पास आएंगे। ये बताइए कि सोनीपत, कुरुक्षेत्र, ये वो जगह हैं जहां पर आज जो सरपंच हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। किस रणनीति के तहत आज का विरोध प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि विरोध तो काफी समय से सरपंच करते चले आ रहे हैं? जी देखिए, हरियाणा में जब से छोटी सरकार है वो बनी है, उसके बाद सरकार के खिलाफ है वो हल्ला बोल है, वो सरपंचों और जिला पार्षदों का जारी है और पंचों का जारी है। और आज लगातार इसी रणनीति के तहत कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल जो सरकार व्यवस्थाएं लेकर आई है उनको रद्द है वो किया जाए, जिसको लेकर सोनीपत के 8 ब्लॉकों के सरपंच है वो सोनीपत के राय से विधायक मोहनलाल बडोली और गन्नौर से विधायक निर्मला चौधरी के घर पर प्रदर्शन है वो करेंगे। सोनीपत में 4 ब्लॉक जो 4 ब्लॉकों के जो सरपंच है वो पहुंचने जा रहे हैं। सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार छोटी सरकार को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो 2 लाख रुपए के जो काम है वो सरपंच है वो नहीं करवा पाएंगे, जिससे उनकी जो साख है वो ग्रामीण क्षेत्र में खराब होगी और उन्हें जनता ने चुनकर भेजा जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में खराब होगी और उन्हें जनता ने चुनकर भेजा जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रहे हैं। उसके अलावा राइट टू रिकॉल की वो बात करें कि पहले लोकसभा और विधानसभा में उसके अलावा राइट टू रिकॉल की वो बात करें कि पहले लोकसभा और विधानसभा में राइट टू रिकॉल व्यवस्था है वो लेकर आए, उसके बाद छोटी सरकार पर इस व्यवस्था को लागू किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार सरपंच है वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है करते हुए वो नजर आ रहे हैं और इसी दोनों व्यवस्थाओं को देखते हुए आज सरपंचों का ये विरोध प्रदर्शन है वो है सभी विधायकों, मंत्री, सांसदों के घर का घेराव है वो आज सरपंच एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है उस सरपंचों के साथ मिलकर करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र चुनेंगे अपने संवाददाता अशोक यादव के पास। अशोक, ये बताइए कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के घर के घेराव की भी चेतावनी दी गई है, धरने की चेतावनी दी गई है। कुरुक्षेत्र में किस तरह से सरपंचों की रणनीति है? कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो जाहिर है हरियाणा प्रदेश की तरह कुरुक्षेत्र में भी आज यहाँ पर विधायक और तमाम जो मंत्री हैं उनके निवास के घेराव की बात की गई है, क्योंकि लगातार राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग का जो सरपंच है विरोध कर रहे हैं और काफी लंबा समय हो चुका है। और मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अब सरपंचों को अपनी जीत छोड़कर वापस लौटना चाहिए और सरपंच लगातार कई जगह दिखने में आ रहे हैं। सरपंचों ने काम भी शुरू कर दिया है। ई टेंडरिंग को लेकर जहाँ बात हो रही है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कह रहे हैं कि कई जगह सरपंच अपना काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था है ई टेंडरिंग की, मगर कई जगह सरपंच जो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं हमारा ई टेंडरिंग
और राइट टू रिकॉल को लेकर विरोध रहेगा, तो जाहिर है इसको लेकर आज कई जगह विधायकों के निवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार जो सरपंच है वो इसी बात को लेकर अड़े हैं और कह रहे हैं हमारी मांगों को सरकार मांगे, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद चुनाव हुए थे और आपको सरकार को काम करने का मौका मिला था। तो आप जाहिर है जिस तरह से ये बवाल खड़ा हुआ, हरियाणा से एक बवंडर खड़ा हुआ, तो उसके बाद लगातार ये सरपंच ऑफिस के बाहर बैठते हैं और लगातार इसका प्रदर्शन। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है अशोक कि विरोध तो काफी समय से हो रहा है, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है पहले ही। सरकार का कहना है कि ये जो प्रणाली लागू की गई है, जो नए नियम कायदे बनाए गए हैं, ये और ज्यादा पारदर्शिता के लिए बनाए गए हैं, तो ऐसे में इनके विरोध का कोई असर तो हो नहीं रहा है। तो अब आगे किस तरह की रणनीति है? क्या इस तरह से कब तक चलेगा इनका विरोध प्रदर्शन? मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि आप जो रणनीति बनाई है आपके फायदे के लिए है, जो आपके किसान के इदारे हैं प्रदेश सरकार आपके फायदे के लिए सोच रही है। और कई जगह हरियाणा प्रदेश के अंदर गाँव के अंदर जाहिर है काम कर रहे हैं, ये पारदर्शिता को बड़े अच्छे तरीके से अपना रहे हैं और कई जगह विरोध हो रहे हैं। तो मनोहर लाल बात करते हैं सरपंच ऑफिस होते और काम शुरू करें, जाहिर है गाँव का विकास होगा और जो तरक्की बढ़ेगी गाँव के विकास वापस लौट सकते हैं। आज गर्मी नहीं लगना चाहिए, तो जाहिर है सरपंच चढ़े हैं तो कह रहे हैं रेडिंग और राइट रिपोर्ट को लेकर हमारा प्रदर्शन रहेगा और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किए हैं। कई जगह तो बार बार बीडीपी ऑफिस को तालाबंदी करी, मगर अब ज्यादातर बीडीपी ऑफिस को और काम चलता है। और आज से हरियाणा प्रदेश में कहा गया था कि जो विधायक है या मंत्री के बाद प्रदर्शन किया जाए, तो जाहिर है सरपंच विरोध प्रदर्शन करने तैयार है और बार बार उसकी यही डिमांड है राइट रिपोर्ट और रेडिंग को रद्द किया जाए। बिल्कुल सनी, ये बताइए कि प्रदेश भर के जितने भी सरपंच हैं आपस में सब संगठित हैं, तो ये जो रणनीति बनाई जा रही है ये कहाँ से बनाई जा रही है और आगे के लिए क्या? अगर सरकार नहीं इनकी बात सुनती है तो फिर आगे क्या? जी देखिए, इस पूरे आंदोलन का जो केंद्र बिंदु है वो टोहाना है, क्योंकि टोहाना से ही पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली विधायक है और उसी को केंद्र मानते हुए सरपंच एसोसिएशन है वो बनी है और वहीं से इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा है वो तैयार होती है। और इसी रूपरेखा में ये तय किया गया है कि आज सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के आवास का घेराव होगा और पूरे हरियाणा में ये घेराव होने जा रहा है और सरपंच है वो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। और हमने पिछले दिनों देखा था कि जब सोनीपत के गोहाना में अमित शाह की रैली है वो रखी गई थी, तो वहां पर भी सरपंचों का विरोध है वो जारी था, जिसके चलते जो ज्यादा भीड़ है वो उस रैली स्थल में नहीं जुट पाई थी। उसके अलावा जब भिवानी दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां पर उनका विरोध हुआ था तो सरपंचों को गिरफ्तार है वो किया गया था। तो जहां जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जा रहे हैं या फिर देवेंद्र बबली जा रहे हैं, वहां पर उनका विरोध है वो हो रहा है और सरपंच एसोसिएशन पूरी लामबंद है, वो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर लगातार हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए सनी, और अशोक आपका भी धन्यवाद कुरुक्षेत्र से जानकारी देने के लिए।